सोचते हो कि आप शक्ति के बिना हो। शक्ति आप में हर पल निवास करती है। जरा नख से शिख तक अपने को गौर से देखिए। अगर आपके हाथ में शक्ति नहीं होती तो आप अपने हाथ से भोजन नहीं कर पाते। अगर आपके आंखों में शक्ति ना होती तो आप देख नहीं पाते। आपकी बुद्धि में शक्ति नहीं होती तो आप सोच नहीं पाते। आपके उदर में जो भोजन जाता है उस जठराग्नि में अगर शक्ति ना होती तो भोजन पच नहीं पाता। ये जो सांसों का सिलसिला है, आती जाती श्वासें, ये देवताओं का आना और जाना है। इसमें शक्ति नहीं होती तो आप बिल्कुल शिथिल पड़े होते। नख से शिख तक एक बार अपने आप को गौर से देखिए और सोचिए, प्रश्न करिए अपने आप से कि कहाँ नहीं है शक्ति। शक्ति आप में प्रतिपल विराजमान है, लेकिन वही बात है, शक्ति जिसके जीवन में है, माँ की कृपा जिसके जीवन में है, उसको परम चैतन्य होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में जब भगवती की कृपा होती है, आदि शक्ति की कृपा होती है, पराम्बे की कृपा होती है, तो एक चीज हमारे जीवन में आती है, वो है ज्ञान। माँ की कृपा से ही ज्ञानार्जन। तीन चीजें कही गई हैं, ज्ञानार्जन, धनार्जन और पुण्यार्जन। पहले ज्ञानार्जन, नॉलेज इज फर्स्ट, विजडम, डिवोशन, अर्थात पहले आपके जीवन में ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ज्ञानी हैं तो आप सब कार्यों को बड़े आराम से कर सकते हैं। पहले ज्ञानार्जन को लिया गया, उसके बाद धनार्जन को लिया गया। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम को लिया गया, बाद में गृहस्थ आश्रम को लिया गया। तो हमारे लिए सबसे मेन चीज जो है, हमारे लिए जो मूल है, वो है ज्ञान। अगर ज्ञान हमारे पास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी भगवती की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हमें नॉलेज हो जाती है, हमारी पकड़ हो जाती है, तो उसकी कृपा से हम चाहें तो आसमान के तारों को भी गिन सकते हैं। और हुआ भी है, आसमान को चीर करके जा करके नापा गया है। कोई तो था, किसी ने तो संभावना को जन्म दिया। जल के बीच जा करके जल की थाह ले ली गई। जीवों के व्यवहार के विषय में ज्ञान को ग्रहण कर लिया गया। ये ज्ञान के द्वारा हुआ, ये माँ की कृपा के द्वारा हुआ। तो भगवती पराअम्बे जगत जननी शक्ति है, और बिना शक्ति के जीवन है ही नहीं। जो भी सृष्टि दिखाई दे रही है, चाहे वो पाषाण है, पत्थर है, चाहे प्रपात है, चाहे झील है, चाहे नदियां हैं, चाहे सागर है, चाहे जीव जंतु हैं, चाहे वनस्पतियां हैं, और चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ ईश्वरमय है। वह ईश्वर है तो एक, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति नाना प्रकार से करता है। और सबसे अच्छी अभिव्यक्ति, सबसे उत्तम अभिव्यक्ति अगर ईश्वर की है तो वो है मनुष्य।